रोमियो ज्यादा गांव में घूमते हैं। बहुत बढ़िया भलाई की नहीं, वैसे इनका उत्तरांचल भेज दे। ईमानदार है का। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने थे वैसे ही अब की बार ये जाएंगे। हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी, हम बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं कि योगी जी जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। किसान 3 दिन में खेती 13 बीघा लगवा देती है और यहाँ 5 साल होकर मैं मंजूरी नहीं बनी का है। वो बस अपना चिलम ले अपने भट्टे में तो होर्डिंग में ये अब लिखना चाहिए कि 99% युवा सब बेरोजगार हैं। बीड़ी लेके कुछ कह रहे हैं। इधर आइए चा। हाँ हाँ, हाथ में बीड़ी लेके, हाथ तो खूब ठोक ठोक कर पकड़ के ले गए थाने में। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान लखनऊ शहर से निकलकर अब लखनऊ के गांव के एरिया में आ चुके हैं। दरअसल क्या है कि शहरी इलाके में जो लोगों से बातचीत करते हैं तो सीमित बातचीत हो पाती है। गांव के इलाकों में जब बातचीत होती है तो वो खुल के बातचीत हम करते हैं। तो ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें बातचीत हुई, तो हमने सोचा कि अब ऑन कैमरा ऑन कर लिया जाए और तमाम लोगों से बातचीत की जाए और आपको दिखाया जाए कि गांव वालों के मन में क्या चल रहा है। तो सभी लोग खेत के आसपास बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि यहीं पर जाया जाए और उनसे बात किया जाए। जितने युवा हैं सब, उनके लिए ना तो कोई रोजगार है, जितनी वैकेंसी निकलती हैं सारी टाल दी जाती हैं। पेपर कितने दिन बाद होते हैं कोई पता नहीं है। वो तो वोट जो मांग रहे हैं वो तो रोजगार के नाम पे योगी जी वोट मांग रहे हैं। यदि 2019 में निकली वैकेंसी तो पता चला उनका 2025 में ब्लैक लिस्ट में चली गई या उनका कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट वाले, लॉकडाउन लगा दिए, उसके बाद सारी पढ़ाई यानी कि बंद है। और पढ़ाई किनकी हो रही? जिनके पास सुविधा है। यहाँ पर हमारे पास ना तो फ़ोन है ना लैपटॉप है, बता रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। ऑनलाइन क्या समझ में आता है बताइए? वो तो कोरोना की वजह से कहा गया, सरकार ने कहा कि कोरोना है इसलिए किया जा रहा है। अच्छा, बोर्ड लग रही है, होर्डिंग लग रही है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो आप लोग भी जाते होंगे हाईवे की तरफ। हाईवे तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहीं सामने ये देखो दिखाई दे। बोर्ड देखा आपने? बोर्ड लगा। हाँ, बोर्ड देखे, लेकिन युवा जितने हैं 98-99% सब बेरोजगार हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये रोजगार का ही होर्डिंग लगा हुआ है जगह जगह, योगी जी ने लगाया है, मोदी जी का। उनको होर्डिंग में ये अब लिखना चाहिए कि 99% युवा सब बेरोजगार हैं। रोजगार की जगह पर बेरोजगार कर देना चाहिए। देखिए योगी जी ने जो होर्डिंग लगा रखा है उसमें युवा क्या कहते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दी है। युवा कह रहे हैं कि इस होर्डिंग में लिख देना चाहिए कि 99% जो युवा है वो बेरोजगार है। हाँ, कुछ कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं योगी जी ने बहुत सी जगह होर्डिंग लगाई है। उत्तर प्रदेश वो स्मार्ट सिटी यानी कि 1 नंबर 1। हाँ, स्मार्ट सिटी। यहाँ पर आप आए होंगे अभी मटरिया के जस्ट बाद, जब हमारे गांव में आए हैं आप, वहाँ पर ये एक तो इनका अभियान चल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य जी सभी यानी कि मंत्री कह रहे थे गड्ढा मुक्त योजना। उसमें सड़क में हमारी जब गांव के तरफ आए हैं सड़क पर, तो लगभग 2-2 हाथ के गहरे गड्ढे हैं कि देख ना पाओ तो एक्सीडेंट, हाथ पैर सब तोड़ लो बराबर। और उसके आसपास जो पेड़ हैं वो आधी रोड तक आए हैं, उस पर ना कटाई ना छटाई कोई। उस पर जिन मुद्दों पर बीजेपी अब की बार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम इस मुद्दे पे वोटिंग जो है वोट करेंगे पब्लिक उनको, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि कोरोना का टीका, जैसे कि अच्छी सड़कें, नंबर 1 सिटी, स्मार्ट सिटी का वादा, उन्हीं सब मुद्दों पर जो है युवा गिनवा रहे कि वही सबसे ज़्यादा मुद्दे जो है वो फेल नज़र आ रहे हैं। चाचा आप क्या नाम? हमारा सत्यदेव सिंह। चाचा क्या लग रहा है, क्या होने वाला है अब की बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सीधे बदलाव होना है। हाँ, अखिलेश सरकार आएगी। जनता योगी जी पसंद नहीं आए? योगी जी पसंद खूब आए, लेकिन उनके कार्य पसंद नहीं आए। योगी जी पसंद आए थे तभी इनको वोट की गई थी। जब इनके कार्य पसंद नहीं है तो फिर काम ही पसंद नहीं, काम पसंद नहीं है। योगी जी मोदी जी सब पसंद हैं, लेकिन उनके कार्य पसंद नहीं है। वादे झूठे हैं इनके सब, बस वादे। अच्छा, जैसा बता रहे थे कि सभी लोग की बीजेपी को पिछली बार दबा के वोट किया था गाँव वालों ने। हाँ, खैर ऐसा मानते हैं, दबा के वो जो किया, दबा के वोट कोई नहीं कर सकता है। वोट तो हुआ, वोट मतलब सब जनता अपने मन से की वोट किया था पिछली बार। लेकिन अब की बार वोट नहीं हो पाएगी। अच्छा। इनके लिए बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्या पूरे गांव वाले इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई गांव वाले एक वोट इनको नहीं मिलेगा। हाँ, अब की बार कोई इनके चांसेज नहीं है। वैसे ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ये योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने थे वैसे ही अब की बार ये जाएंगे। नहीं तो वो तो लगातार भी फिर से कह रहे हैं कि भाई आपकी बार 300 पार सीटें लेकर जाएंगे, अब की बार जो है और ज्यादा वोट लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में रामराज हम लेकर आए हैं। की बार उनकी 50 सीटें पार हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है।
इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। जी हम बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अब की बार इनकी एक भी सीट निकले तो कहना जस्ट बाद आना चुनाव के 2022 का जब चुनाव परिणाम निकले उसके बाद यहाँ का देख लेना। यहाँ पर इनकी बिल्कुल खत्म हो रहा है सारा सिस्टम खत्म। बिल्कुल। अब की इससे पहले जब 17 का चुनाव हुआ था तो यहाँ 5 विधानसभा हैं उन्नाव में, सारे बीजेपी के एमएलए हैं। लेकिन अब की बार यहाँ यदि हमारे गांव में देखा जाए तो एक बार भी ना एमएलए आते हैं, सड़क वैसे भी हैं। बिजली का क्या हाल है? बिजली का आप देख रहे हैं, ये तार है यहाँ पर, तार सिंगल है, कम से कम थर्ड तार होते हैं, 3 तार। 22 घंटे की बिजली का दावा किया गया था। योगी जी ने कहा था कि भाई 22 घंटे बिजली बिजली यहाँ पर 3 से 4 घंटे में बस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आती है। और वो भी जैसे 10 मिनट आई, पता चला हम खाना खा रहे हैं रात को, चली गई तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये खाना भी अधूरा रह जाता है, बिजली चली जाती है। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है प्रदेश में योगी जी की सरकार कितने बढ़िया काम कर रहा है? सर बस इनका मुद्दा ये रहता है हिंदू मुस्लिम। इनका पहला मुद्दा एक ये रहता है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कराने के बाद में अब जब इनका नंबर आया है, ये मेरे पंडित है, ये मेरे ये हैं, इनकी वोट हमें चाहिए, मुस्लिम की उनकी हो गई। इनका ये सिस्टम चल रहा है, बस मुद्दा अपना चल रहा है। हिंदू मुस्लिम वाला इनका सिस्टम चल रहा है। इनका सिस्टम बहुत क्या सोच रहे हैं आपके पास जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे होंगे, मायावती कह रहे हैं हमारे होंगे, और योगी जी कह रहे हैं कि भैया हमारे तो है ही है। बिल्कुल होएंगे नहीं। हाँ योगी जी बिल्कुल होएंगे नहीं। वो बस अपना चिलम ले, अपने भट्ठे में जाएं, उनका काम खत्म हो चुका है। यहाँ से सीधा अखिलेश भैया आएंगे बस। अच्छा, योगी जी के नहीं होंगे, बाकी किसी के हो जाएंगे। बाकी किसी के हो जाएं। कि ब्राह्मण वोटर को ऐसा क्या बुरा कर दिया? अरे इन्होंने बहुत कुछ बुरा किया है ना। इन्होंने एक से एक गलती नहीं, हजारों गलतियां इन्होंने की है। दावे बहुत बड़े बड़े वो करते हैं कि जनधन खाता खुलवाइए, 25 लाख रुपए खाते में डालते हैं। गरीब बेचारा 25 लाख कब कह दिया? 15 लाख रुपए कहे हैं। हाँ 15 लाख रुपए इन्होंने बोला। साथ में ब्याज ठोक दिया इन्होंने, कहा 15 लाख में 10 लाख ब्याज ठोक के। सर आप ये बताइएगा, 5 साल हो गया इनको बोले, और बेचारा गरीब गया बैंक में, 100-200 मान लो कागज में लगे, उसके 500 का उसका बेचारे खाता खोला, 1500 का उसका नुकसान हुआ। 2-3 दिन बेचारा दौड़ के गया, 100-200 ये नुकसान हुआ। गरीब आदमी बेचारा दिनामान काम करता, शाम को हम लोग भोजन बना लेते। एक बात है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कह रहा है कि योगी जी जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, राम मंदिर बनाने का कुछ फायदा होगा नहीं होगा? हाँ ठीक, ये खैर कार्य ठीक किए हैं, राम मंदिर जो बनाए हैं ये खैर कार्य ठीक किए हैं, लेकिन सारे मुद्दे ऐसे नहीं हुए हैं। एक ही मुद्दा सिर्फ ये लेके चल रहे हैं राम मंदिर का। सिर्फ इस मुद्दे वोटिंग होगी, मिलेंगे? नहीं वोट तो नहीं मिल पाएगी, वोट नहीं मिलेगी, वोट एकदम मिलना ही मिलना नहीं है इनको। इस मुद्दे वोट नहीं मिलना। इस मुद्दे पे नहीं चाचा देखो, हाथ में बीड़ी लेके कुछ कह रहे हैं। इधर आइए चाचा। हाँ हाथ में बीड़ी लेके। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? मंदिर सरकार के लिए है, किसान 3 दिन में खेती 13 बीघा लगवा देती है। और यहाँ 5 साल हो गए मंदिर ही नहीं बनी का है। मंदिर के झूठे वादा है सब, सरकार सारे वादे झूठे करती है। बस जवानी सच्चा वादा एक आध पूरा हुआ? कुछ ही नहीं हुआ है, बस केवल नाम एक का प्रोजेक्ट बदल दे, वो बदल देना, वादे सब झूठे हैं। सब समझ गए जनता बस। अब क्या लग रहा है कि 4.5 सालों में योगी जी ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, आने वाले नहीं आने वाले? हमारे साथ बहुत बढ़िया भलाई की नहीं, वैसे इनका उत्तरांचल भेज देवे। अच्छा। अपनी वाट देने बस। अखिलेश यादव लगातार सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है भी अखिलेश यादव वोट करेंगे। तो अखिलेश यादव ऐसा कौन सा काम किया था पिछली बार जब ये लगता है? किए थे, बहुत से काम किए थे। यहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे, सबसे पहले आगरा एक्सप्रेस वे बना, 2.5 साल में वो करके दिखाए हैं सब काम। 22 महीने में उन्होंने किया। और योगी जी ने कौन सा किया? योगी का कुछ चल ही नहीं रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव द्वारा ही वो है। वो अभी उनका पूरा नहीं हुआ है। अब सरकार जाने वाली है। राजनाथ द्वारा जो ये आउटर अब रिंग रोड है, कब आया था? 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक वो वैसे ही पड़ा है, धीरे धीरे चल रही है, अभी आगे बढ़ रही है। चाचा आपको क्या लगता है, बात सही कह रहे हैं सब लोग या कुछ झोल है? सरकार अब की समाजवादी पार्टी के हैं। मैं हूँ कार्यकर्ता। अच्छा, आप कार्यकर्ता? देखिए कितने ईमानदार हैं। समाजवादी कैमरे पे आके कह रहे हैं कि पूरा देश जन कह रहा है। मैं मुलायम सिंह को की मुलायम सिंह। और क्या कार्यकर्ता कौन से है, किस लेवल के हैं, क्या करते हैं आप? बस गांव घर में रहते हैं, इधर उधर जो प्रचार होती है समाजवादी की प्रचार पहुंचाते हैं अब कि समाज भैया अखिलेश सिंह बनेंगे, सरकार बनेंगे। इनकी जन पूरे उत्तर यूपी। आप ही सभी लोगों को बोलते होंगे भैया वोट दो अखिलेश को। अखिलेश को बात मान गए। पूरी यूपी चिल्ला रही है, जन चिल्ला रहा है अखिलेश भैया ही के आएंगे सरकार। घर घर जाकर बोलते होंगे वोट डालो? बोलता हूँ, जाते हूँ, कहता हूँ भाई सब बकिया के समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो
भर भर के बुराई करते होंगे बीजेपी के, भैया बीजेपी को वोट मत दियो। हाँ मत देना, वो गलत काम करते हैं तो कैसे वोट दे दें। अच्छा ये बताओ कि पिछली बार तो फिर क्यों नहीं माना आपकी बात? पिछली बार अखिलेश यादव बोलते रहे कि भैया काम बोलता है, बोल ही नहीं पाया। तो राजनीति में सब वोट सबको सब पूरी थोड़ दे देंगे। तो पिछली बार भी तो आप घर घर गए होंगे कि भैया वोट डालो, किसी ने डाला ही नहीं। तो उनको नई चीज की नहीं अब की, अब की उनके देख चुके कार्यकर्ता, मतलब काम दे चुके हैं। अब की ना इनकी समझ में आ रहा, तो फिर दोबारा अखिलेश भैया ला रहे हैं। पिछली बार आप लोगों को जाके बोला था कि वोट डालो अखिलेश यादव? हाँ बोला था। तब सुना ही नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना था। हाँ, तो फिर कैसे योगी जी बन गए? अरे बन गए, वो सब मशीन द्वारा था। अच्छा, ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ, वो सब उसी में हुआ। की विधानसभा वो लोग जिला अध्यक्ष वाला जो चुनाव था उसमें से समाजवादी ही सब थे, जला हुई पंचायत जिला सदस्य थे। तो प्रशासन जबरदस्ती ये प्रशासन विधानसभा में क्या लगता है नहीं जीत पाएंगे? विधानसभा में ये नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। चलिए इधर देखिए, इधर भी बातचीत कर रहे हैं। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं ये कि लेडीजों का कोई सम्मान नहीं है। अभी लखीमपुर में अभी जो है पर्चा दाखिले में यहाँ उसकी साड़ी फाड़ दी गई है, उसकी बेइज्जती कर दी गई। सरकार में कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। और बताइए, सरकार कहती है हम रक्षा कर रहे हैं महिलाओं की, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं। ये देखिए हाथरस का कांड हुआ, कितना तगड़ा कांड हुआ। सारे कांड याद रख के जो हाँ बिल्कुल, कांड क्यों नहीं रखते हैं? सरकार तो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे सुरक्षा है। कोई सुरक्षा नहीं, आधी रात को बाहर निकलिए। नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा आज तक की कोई सुनवाई हुई? बताइए, अभी लेडीज का ये इसी में जिला प्रमुख में यहाँ ये साड़ी से फाड़ी गई अभी है, कोई सुनवाई नहीं। जब उसकी नीचे तो ऊपर सरकार है तो कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर आए, क्या लेकर आए महिलाओं के लिए, तो बहुत सारी चीज। कुछ नहीं है। वो हो जाता है जब उसकी सरकार है तो उसको बस वो टाइफिस हो जाता है। हाँ बस कोई सुनवाई नहीं है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। हाँ क्या कह रहे हैं? चलाए थे एंटी रोमियो वाला सिस्टम, ये गांव तक पहुंचा ही नहीं कहीं, हम लोगों ने देखा ही नहीं। इसमें है शहर में तो खूब ठोक के पकड़ के ले गए थाने में। गांव में सबसे ज्यादा गांव में चाहिए, इधर उधर गांव में चाहिए, जंगल है इधर उधर। रोमियो ज्यादा गांव में घूमते हैं। तो वो आए तो कम से कम देखने के लिए, हम लोग जाने तो कैसा था एंटी रोमियो क्या था, हम लोग देखे ही नहीं कैसा क्या था। गांव में रोमियो मिला नहीं होगा उनको, शहर में ज्यादा मिलते हैं। शहर में कुछ नहीं। योगी जी ने कहा था कि भैया जो पट्टी बांध के सिर पे ऐसे घूमेगा उठाकर लो बंद कर दो। नहीं, कहाँ बंद कर दिए? बंद कर देते, ये बलात्कार सब कहाँ से हो रहे हैं? कहाँ बंद कर दिए? बंद कर देते तो बलात्कार होते ही नहीं। तो गांव में एंटी रोमियो वाले स्क्वाड वाले आए ही नहीं? कोई नहीं आया इधर, हमको दिखाई नहीं। काकोरी लखनऊ आना जाना तो होता रहता है, कहीं नहीं दिखे। देखा भैया, एंटी रोमियो स्क्वाड के एक भी स्क्वाड का बंदा इनको दिखा नहीं। अब ये कैसे मान ले कि भैया आपने कुछ लेकर भी आए थे जनता के बीच में? चलिए चाचा पीछे चुपचाप खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं आखिर में। चाचा क्या नाम है आपका? राम प्रकाश यादव। सारे यादव जी। जब भी सपा को वोट डाल रहे हैं। सपा के हाँ। देखिए सारे यादव हैं इसलिए सपा के सारे वोट डाल रहे हैं। तो ये बताइए, फिर तो ऐसे योगी जी बोलेंगे भैया हम जितने भी राजपूत है वो हमें डालेंगे और जितने भी अपर कास्ट है आपकी नहीं डालेंगे। नहीं आपकी नहीं डालेंगे। अच्छा, आपकी सरकार बदल देंगे। हाँ जी। तो फिर पिछली बार आपने बीजेपी को वोट किया था? अरे वो गबड़म सब हो ही गवा रहा है। गलती सलती हो गई, उलट पुलट सब हो गया। हाँ उलट पुलट हो गवा सब। तो कैसे हो गया उलट पुलट? ये सरकार में बहुत तकलीफ झलक पड़ी है। अच्छा। रोड पर जाए तो रोड पर नहीं जाते, खेतेदार हैं गाड़ी से ने कहते रुको कला कागज लाओ, कला तुम्हें सिर पर कुछ नहीं है, लाओ 500 रुपया। यूँ बीत रहा हमारे पर यहाँ। 500 रुपये लेके भर लिए। हाँ का सब यहाँ घर से नहीं निकल साहब। अच्छा। हाँ पुलिस लगी है। पिछली बार जो उलट पुलट हुआ आपने कहा कि भैया वोट डालने गए तो गलती से बीजेपी को ठोक दिया वोट को। हाँ जल्दी हो गई। गलती हो गई सब। गलती हुआ एक बार फिर से हो गए भैया, बटन दबाया और फिर कहीं और चला के वोट दो। अरे वो तो सरकार की भाई की रहा तो अपन सब बना ली। देखिए लोग जो है वो क्या कह रहे हैं कि उलट पुलट हो गया। पिछली बार जो है वो चाहा था कहीं और वोट डालना, गलती से कहीं और वोट डल गया, लेकिन अब की बार बीजेपी वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक सपा कार्यकर्ता भी मिले। उन्होंने कहा कि भैया गांव में जो है वो वोट डलवाने की पूरी कोशिश की थी पिछली बार, लेकिन बीजेपी को वोट डल गया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। तमाम लोग गाँव के लोग हैं और लखनऊ से थोड़ा सा हटकर अलग अलग गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में असली जो है वो व्यू, जनता का जो व्यू है, राय है, वो मिल पाती है। तो आगे भी चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।